बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे ओवर ग्रीन अर्थ यूनिट 7 का सेकेंड वाला जो है हमारा पार्ट विच इज़ फाइंड आउट मोर व्हाई आर ट्रीज इम्पॉर्टेंट। तो हम जो रीडिंग करने लगे हैं इसमें से उन्होंने कहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रीज। एक तो ये बताएं क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है सिर्फ 5 फैक्ट्स, और कोई से भी 5 फैक्ट्स आपने इसमें से बताने हैं। देन लिसन एंड रीड लर्न मोर फैक्ट्स। तो मैं यहाँ पर इसकी सीडी चलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हिडन हो। ऑलमोस्ट सब कुछ ही यहाँ लिखा हुआ है जो कि सीडी में है। तो जहां मुझे जरूरत होगी आपको सीडी सुनवाने की, आई विल श्योर प्ले द सीडी। आगे चलते हैं। नंबर 1 में उन्होंने हमें तकरीबन 4 फैक्ट्स बताए हुए अबाउट ट्रीज की इन्फॉर्मेशन है। प्रेजेंट्स फ्रॉम अ ट्री, हमें तोहफे क्या मिलते हैं ट्रीज से, वो हमें बताया गया है। The green leaves reach high into the air. They clean the dirty air. They give us fresh air to breathe. Number 1 fact हो गया कि ये क्या करते हैं, they clean the dirty air और देते हैं give us fresh air to breathe। ठीक है ना, ये तो पहला पॉइंट हो गया जो हमें यहाँ पर फैक्ट्स बताने हैं। आप ये बता दें कि वो एयर को क्लीन करते हैं, या आप ये बता दें कि दे गिव अस फ्रेश एयर। नंबर 2 है सम ट्रीज गिव अस फ्रूट लाइक लेमन एंड चेरीज, अदर ट्रीज गिव अस नट्स। अब इसमें आप इन सबको ऐसे लिख सकते हैं कि सम ट्रीज गिव अस फ्रूट्स वाइल अदर गिव्स अस नट्स। तो आप इसको इस तरह करके लिख सकते हैं। सेकेंड फैक्ट आपका इसमें से आ गया है, ठीक है, कि हमें फ्रूट्स मिलते हैं और नट्स मिलते हैं ट्रीज में से। जरूरी नहीं है कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि विच नट्स और विच फ्रूट्स डू यू गेट फ्रॉम ट्रीज। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर हमें फ्रूट और नट्स के बारे में बताना है। थर्ड है पीपल यूज द वुड टू मेक फायर्स फॉर कुकिंग एंड फॉर वार्मथ। They build houses and boats and furnitures. They use wood to make paper. अब अगेन यहाँ पर क्या फैक्ट आ गया है कि हमें वुड मिलती है फॉर कुकिंग और हमें गर्मी पहुंचाने के लिए और खाना पकाने के लिए। ठीक है, ये एक फैक्ट आ गया है। और ये जो नीचे है ये यूजेस हैं, आप इसको भी कर सकते हैं इसमें ऐड कि हम इस वुड से ना सिर्फ हाउसेस बिल्ड करते हैं बल्कि हम बोट्स भी बनाते हैं और फर्नीचर भी बनाते हैं। इसके अलावा हम वुड को यूज करते हैं टू मेक पेपर। ठीक है, The roots reach down into the ground. They hold the soil in place for other plant and grass. और थर्ड इसका फैक्ट ये है कि जो ट्रीज होते हैं वो होल्ड करते हैं जमीन को ताकि वहां पर और पौधे जो है ना वो भी उग सकें, यानी इरोजन ना हो सॉइल का। अगर सैलाब आए या बहुत ज्यादा बारिश आए तो उससे मिट्टी बहकर कहीं और ना चली जाए। ये जो रूट्स हैं ये होल्ड करके रखती हैं सॉइल को ताकि वहां पर उस दरख्त के अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं स्मॉल प्लांट्स वो ग्रो कर सकें। तो ये हैं आपके फैक्ट्स आ गए। इसमें से आप कोई से भी 5 फैक्ट्स हैं जो आप कलेक्ट करके लिख सकते हो। अब आगे हमारे पास डिसअपीयरिंग ट्रीज आ गया है। अब ये वो कॉजेज आ गए हैं कि व्हाई ट्रीज आर डिसअपीयरिंग सो फास्ट, कि कितनी तेजी से जो है दरख्त खत्म हो रहे हैं दुनिया पे से। और ओवर द वर्ल्ड पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज। पीपल कट डाउन ट्रीज टू मेक रूम्स फॉर न्यू बिल्डिंग्स। दे कट डाउन ट्रीज टू गेट मोर वुड एंड मेक मोर पेपर। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन एनिमल लूज देयर होम्स। देयर आर फ्यूअर ट्रीज टू क्लीन द एयर एंड होल्ड द सॉइल इन प्लेस। अब ये क्या है, ये डिसएडवांटेजेस आ गई हैं। और वाई ट्रीज आर डिसअपीयरिंग, ये उसका कॉज आ गया है कि जो लोग हैं दुनिया के वो बहुत तेजी से दरख्त को काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। और वो काट क्यों रहे हैं, बनाने के लिए अपनी बिल्डिंग्स को, उनमें रूम्स को, उनके फ्लोर्स को, फर्नीचर को, फॉर मेकिंग पेपर। इस वजह से दे कंटिन्यूसली कटिंग डाउन द ट्रीज। और इससे हो क्या रहा है, डिसएडवांटेज क्या आ रहा है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है जब ट्रीज डिसअपियर हो रहे हैं। तो ये होगा कि जब हम कट डाउन करेंगे ट्रीज को, एनिमल्स का एक ट्री जो है बहुत से एनिमल्स का घर होता है, उस पर बर्ड्स भी रहते हैं, उसकी जो रूट्स हैं उसके अंदर स्नेक और दूसरे रैट्स और माइस और इस तरह के और बहुत सारे जानवर हैं जो रूट्स में अपने होल्स बनाकर रहते हैं, बर्रोस बनाकर रहते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, सेकंड इसका कि बहुत कम ट्रीज रह गए हैं एयर को क्लीन करने के लिए और एयर हमारी पोल्यूट होना शुरू हो गई है। तीसरा इसका हमें जो साइड इफेक्ट है
ट्रीज की कटिंग का वो ये है कि जो सैलाब हैं और फ्लड्स है, फ्रीक्वेंट फ्लड से जो हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो ख़राब हो रही है। जो अच्छी सॉइल है, जो अच्छी मिट्टी है जिसमें पौधे उगते हैं, ग्रो करते हैं, हम उसको खोते चले जा रहे हैं और वो होल्ड नहीं कर पा रहे उस मिट्टी को, और वो आने वाली बारिशों और सैलाब की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है सारी और ख़त्म हो रही है। आगे आप चलते हैं कि हेल्प सेव द ट्रीज। अब हम ऐसे कौन से जो हैं स्टेप्स ले सकते हैं फ्रॉम विच वी हेल्प टू सेव द ट्रीज। तो चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन हेल्प टू सेव ट्रीज। अब बच्चे जो हैं पूरी दुनिया के वो मदद कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप बच्चे हैं, बल्कि बच्चे बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं ट्रीज को सेव करने के लिए। अब वो कैसे? इन सम स्कूल्स चिल्ड्रन प्लांट ट्रीज। आप अपने स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज करें इन विच you bring a plant from your home and you will dug a hole in your school ground and plant a tree. इन मैनी स्कूल्स चिल्ड्रन रिसाइकल पेपर। अब आप क्या करें, आपके स्कूल में जो वर्कशीट्स हैं आप उनको रिसाइकल करें, मेक थिंग्स फ्रॉम देम, और आप उनको एज अ रैपर यूज कर सकते हैं फॉर रैपिंग प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स। अ फैक्ट्री यूजेस द ओल्ड पेपर टू मेक न्यू पेपर्स। और इसके अलावा जो बड़े लोग हैं जो फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं वो क्या करें कि जितने हमारे न्यूज़ पेपर्स हैं और हमारी जो कॉपीज़ हैं, जो हमारी बिल्कुल रफ कॉपीज हो जाती हैं और जो हम कबाड़िए को दे देते हैं, ट्रैश कर देते हैं, वो फैक्ट्रीज क्या करें कि उनको रिसाइकिल करें और उन ओल्ड पेपर्स को रिसाइकिल करने के बाद न्यू पेपर्स उसमें से बनाएं। सो फ्यूअर ट्रीज आर कट डाउन। तो इस तरह क्या होगा, हमें पुराने कागज को नया करने पर दोबारा से ट्री काटना नहीं पड़ेगा न्यू कागज बनाने के लिए या न्यू पेपर को बनाने के लिए। तो इस तरह हमारी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कंट्रोल हो सकती है। और इसके अलावा हम फर्नीचर्स और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं आप अपनी क्लास में बैठकर आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। What new facts did you learn about trees? अब आप यहाँ से वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने क्या सीखा, ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको पहले नहीं पता थे। तो भाई हो सकता है कुछ बच्चों को ये ना पता हो कि हम पेपर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग वुड ऑफ ट्रीज, और इसके अलावा हमारी बोट्स बनती हैं। तो इसी तरह के एक दो फैक्ट्स जो आपको नहीं पता थे पहले कि आप ट्रीज से वो चीज़ें हासिल करते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। थिंक ऑफ सम फूड्स दैट कम फ्रॉम ट्रीज, लुक अराउंड योर रूम। पहले आप ऐसे फूड्स जो हैं ट्री से आप लेते हैं वो बता दें, उनमें फ्रूट्स हैं उनके नाम ले लें, और इसके अलावा आप नट्स वगैरह के बारे में बताते हैं। लुक अराउंड योर रूम। अब आप अपने रूम में देखें। नेम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम वुड, यानी आपके रूम में जो भी फर्नीचर है मेड विद वुड, आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। What does it means? Are there any words in the text that you don't know? Ask your class. If nobody knows, look it up. What does factory means? अब factory क्या होती है? Factory is a building where we recycle or manufacture new things, or we make new things by recycling old things. तो वो एक बहुत बड़ा सेटअप होता है। इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग वेयर हंड्रेड्स ऑफ लेबर वर्क एंड मेक थिंग्स फॉर अस फॉर अवर डेली यूज। तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज, और आप कह सकते हैं कि आई विल रिसाइकल पेपर, यानी जो आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से आपने वो यहाँ डिस्कस कर देना है। अब नीचे कुछ इसमें से बताए हुए हैं तरीके कि किस तरह आप सेव कर सकते हैं, वेज टू सेव ट्रीज। तो उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने लिए। प्लांट अ ट्री, रिसाइकल पेपर, और राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर पेपर, यानी एक तरफ लिखा है तो ये नहीं कि आप पेपर को उसको वेस्ट कर दें, आप दूसरी साइड भी उसकी यूज करें। ड्राई योर हैंड्स विद ओनली वन पेपर टॉवल। अब उन्होंने कहा कि टिश्यू जो आप यूज करते हैं, एक साथ 4-5 टिश्यू आप एकदम से बॉक्स में से आउट करते हैं, तो बेहतर है कि आप एक टिश्यू से काम चलाएं। यूज योर पिक्चर्स टू रैप प्रेजेंट्स, और आपकी पिक्चर्स और ओल्ड न्यूज पेपर्स जो हैं उनको यूज करें एज अ गिफ्ट रैपिंग पेपर, और वो बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत यूनिक लगेगा, और मजा आएगा आपको किसी को गिफ्ट देने में, और उसके पास भी आपकी यादें जाएंगी जब आपकी पिक्चर्स उसको मिलेंगी। अब आगे हैं, हम चलते हैं वर्ड्स एंड साउंड्स। लॉन्ग ओ। अब मैं आपको समझा दूं कि लॉन्ग ओ साउंड्स होती क्या है। यानी जैसे ये गो है, ठीक है, नो है,
और टू है, ठीक है। तो एंड किसके साथ हो रहा है? विद ओ, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग ओ साउंड्स। और वो मैं भी आपको आगे जाके समझाऊंगी भी कि ऐसी आवाज क्यों आती है। इसके अलावा ओ डब्ल्यू के साथ, ओ ई के साथ और ओ ए के साथ भी साउंड्स देता है, लेकिन ज्यादा ओनली ओ एंड ओ डब्ल्यू के साथ लॉन्ग साउंड्स आती हैं। अब मिसिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर, फिर इन द मिसिंग वर्ड्स से द सेंटेंस। इन द ग्राउंड देयर इज अ डैश। अब हमने पिक्चर कौन सी देखनी है इसके लिए? देयर इज अ पिक्चर, और इसमें आपको नजर आ रहा है कि किस किस चीज को उन्होंने लेबल किया हुआ है। देयर इन द पिक्चर इज बर्ड, नेस्ट, feathers on the bird, and tree and branch and hole, ठीक है, ट्री के अंदर। अब आप यहाँ पर इसको फिलअप करते हैं। इन द ग्राउंड देयर इज अ होल, तो यहाँ हम लिख देंगे होल। अब देखिए ओ की साउंड ज्यादा आ रही है। इन द होल देयर इज अ रैट, ठीक है। और ऑन द ट्री देयर इज अ branch. On the branch there is a nest. In the nest there is a bird. यानी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पूरी पिक्चर को, ठीक है। आपको यही वर्ड्स को लेबल करना है यहाँ पर। On the bird there are some feathers. FEATHERS, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई 1। अब सेकंड में यहाँ, सॉरी ये कटिंग हुई हुई थोड़ी सी, तो यहाँ पर है देयर वॉज grass grew all around. It's a hole in the middle of the ground. The prettiest hole that you ever did see. Well, the hole in the ground. Chores and the green grass grew all around and round. The green grass grew all around, and that hole there was a tree, the prettiest tree that you ever did see. Well, the tree in the hole and the hole in the ground. The chores, and on that tree there was a branch, and on that branch there was a nest, and in that nest there was a bird, and on that bird there were some feathers. अब यहाँ पर हम जो है कर लेते हैं कि इसमें से आप देख रहे हैं कि उन्होंने फिल आउट किया है इसको, ठीक है। आपको पहले उसमें से क्या चीज नजर आ रही है, दूसरे में क्या चीज नजर आ रही है, वो इस पिक्चर को एज अ पोएम जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसको हम आगे कर लेते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास लॉन्ग ओ स्पेलिंग ओ एंड ओ डब्ल्यू, ठीक है। अब आपके पास यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और वो आपसे कह रहे हैं विच वर्ड हैज द लॉन्ग ओ साउंड होल और ग्राउंड। तो हमारे पास जो होल वर्ड है हैज अ लॉन्ग ओ साउंड, क्योंकि होल आप देखें ओ की आवाज आपको ज्यादा सुनाई दे रही, जबकि ग्राउंड में आपको इतनी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं इनमें से हमने अंडरलाइन करने हैं ऐसे लेटर्स दैट मेक द लॉन्ग ओ साउंड। तो हम यहां करेंगे कि ग्रो, अब देखिए ओ डब्ल्यू, ठीक है, ये लॉन्ग साउंड देता है। नो, ओ अकेला है, लॉन्ग साउंड है। स्लोली, इसमें भी ओ डब्ल्यू। यहाँ बोट, तो ये इंस्टेंट साउंड दे रहा है क्योंकि ये ओ ए के साथ है। यहाँ अगेन ओ ए के साथ है तो लॉन्ग साउंड नहीं दे रहा। रोप, रोप, तो ओप एकदम से इंस्टेंट साउंड है तो ये भी नहीं दे रहा, ठीक है ना। इनमें से ये तीनों नहीं है, ये तीनों हैं। गोज, तो गोज आप ओ ई को भी लॉन्ग साउंड में ले सकते हैं, ठीक है। होम, तो इसमें भी आप ओ एम को ले सकते हैं। गॉट में नहीं ले सकते क्योंकि ओ ए आपका इंस्टेंट साउंड आता है। टूज, आप इसको ले सकते हैं in long sound. So with a partner write 2 sentences. Each sentence must have 2 or more words with a long O sound. तो आप इसमें से कोई भी वर्ड 2 ले लें और 2 सेंटेंस लिखने हैं। I grew a plant, ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर और किसी और उससे बना लें। I say no,
ठीक है, तो ये दो आपके जो हैं सेंटेंस बन गए. द साउंड्स ऑफ ओ डब्ल्यू, द लेटर्स ओ डब्ल्यू कैन मेक द लॉन्ग ओ साउंड इन स्लो, द लेटर ओ कैन ऑल्सो मेक द साउंड इन काउ. तो यही लॉन्ग साउंड्स जो हैं ओ और ओ दोनों दे रहा है, दोनों वर्ड्स के अंदर, स्लो एंड काउ के अंदर दोनों साउंड्स आ रहे हैं. इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज डिटेक्टिव है, इसको देख लेते हैं. सम वर्ड्स फ्रॉम द सॉन्ग हैव एन ओ साउंड इन द मिडल लाइक इन काउ, ग्राउंड अराउंड, विच लेटर्स मेक दैट साउंड. तो आप देखेंगे ओ साउंड किस में आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड या अराउंड. तो आप अगर इन दोनों में चेक करें तो ज्यादातर मुझे तो ग्राउंड में सुनाई दे रहा है ये वर्ड, आओ की साउंड शुरू हुई, क्योंकि इधर अराउंड है ना, तो ओ यू तो दोनों में ही है, ओ एंडी दोनों में है, तो ये दोनों ही साउंड करते हैं विद ओ. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई है, एट द मार्केट यूज ऑफ इंग्लिश, और चूजिंग अ प्लांट, अ लिटिल बॉय एंड हिज dad are choosing a plant at the market. Listen, which vegetable does the boy like? Which one do you like? तो मैं यूं करती हूँ कि हम लोग प्ले करते हैं सीडी और उसके बाद हम आंसर करते हैं of the following questions. Track 67. What is this? This is a bean plant. What are these? These are carrot plants. Which do you like better, beans or carrots? Beans. Okay, we'll get the bean plant. तो बच्चों आपने सीडी को सुन लिया अच्छे से. अब उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या किया, व्हाट इज दिस, ये बॉय क्वेश्चन कर रहा है टू द salesman. This is bean plant. What are these? These are carrot plants. What did you like better, beans or carrot? तो बॉय ने आंसर किया है आई लाइक बीन्स. तो फिर उसके लिए बीन का प्लांट लाया गया है. तो ये थी हमारी एक्टिविटी, लिसनिंग की हो गई. अब यहाँ पर व्हाट मस्ट यू डू, टेल द लिटिल बॉय हाउ टू लुक आफ्टर द बीन प्लांट, कैन यू पुट द पिक्चर इन द राइट ऑर्डर. अब जैसे कि आपने देखा है कि वो ऊपर बच्चे ने जो है वो ही बाय बीन प्लांट, तो अब उसकी लुक आफ्टर करनी है उसने, तो आप उसको प्रॉपरली बताएं कि वो घर जाकर अपने प्लांट को क्या करे, किस ऑर्डर में प्लेस करे ताकि उसका प्लांट अच्छे से ग्रो करे. तो सबसे पहले वो डिग अ होल, ठीक है, और सेकेंडली ही मस्ट पुट द प्लांट इन द होल, फिल द होल विद सॉइल, एंड लास्ट नॉट लीस्ट वाटर द प्लांट. और फिर इंशाल्लाह उसका जो प्लांट है वो ग्रो करेगा वेरी वेल. अब यहाँ पर हम लैंग्वेज टिप अगेन पढ़ लेते हैं. वी यूज दिस फॉर वन थिंग, वी यूज दीज फॉर टू और मोर थिंग्स. ठीक है, दिस आप एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर मोर देन वन और टू चीजों के लिए आप क्या यूज करते हैं, दीज. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपनी लास्ट एक्टिविटी की तरफ. फॉर नाउ वुड यू लाइक सम, तो ये भी एक लिसनिंग एक्टिविटी है, और आप को लिसन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप मैंने किया हुआ है आपके लिए. अगर मैं सीडी को ऐड करती हूँ इट विल टेक मोर टाइम, और ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो जाती है फिर ना ये. तो अब यहाँ पर देखें आपके पास वर्ड बॉक्स में है मैंगोज, नाइस, दिस, सम, दीज, प्लीज. तो आप ये अपने जहन से भी इसको फिलअप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. और आपको सीन यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक जो है मदर हैं अपनी डॉटर के साथ, एंड शी वाज बाइंग सम फ्रूट फॉर हर चिल्ड्रंस. तो अब उनकी कन्वर्सेशन क्या हो रही है विद द पर्सन हु इज सेलिंग द फ्रूट. तो सबसे पहले वुमन जो है वो क्या कह रही है, व्हाट नाइस फ्रूट्स, कितने अच्छे फ्रूट्स हैं ना. फ्रूट, अब देखिए यहाँ से आप कट करते जाएं जो जो हमने ऐड कर लिया है. फ्रूट सेलर अब क्या कह रहा है, थैंक यू, व्हाट यू लाइक सम. अब उसको खुशी हुई है ये सुनकर के उसके फ्रूट्स की तारीफ हो रही है, तो अब वो कह रहा है क्या आप कुछ लेना चाहेंगी. वुमेन, यस आई वुड लाइक 2 मैंगोज प्लीज. उसने कहा कि मुझे 2 मैंगोज चाहिए. फ्रूट सेलर बोला आर दीज ओके. अब उसने 2 अपने से उठाए हैं मैंगोज, चूज किए हैं अच्छे से और कहा है कि क्या ये 2 ठीक रहेंगे. वुमेन, यस दोज लुक ग्रेट.
वुमन ने कहा कि जी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, फ्रूट सैलड, एनीथिंग एल्स, और कुछ लेना चाहेंगी? वुमन, यस, पाइनएप्पल प्लीज। तो उसने कहा कि मुझे एक पाइनएप्पल भी दे दें। एंड यू कैन सी इन द पिक्चर कि जो फ्रूट सेलर है इज होल्डिंग टू थिंग्स इन हिज हैंड. In his right hand he is holding a pineapple, while in his other hand he is holding two mangoes. आगे है वुमन, फ्रूट सेलर है, हाउ अबाउट दिस वन? यस, दैट वन लुक्स नाइस, थैंक यू, यू आर वेलकम. अब यहाँ पर बात खत्म हो गई है, औरत ने फ्रूट खरीद लिया है. अब यहाँ पर हम चलते हैं लैंग्वेज ट्रिप अगेन. वी यूज दिस एंड दीज फॉर थिंग्स दैट आर वेरी नियर अस. अब पहले आपको बताया गया था दिस इज यूज फॉर वन थिंग और दीज आर यूज फॉर मोर देन वन थिंग. ठीक है, यानी मोर देन 2 हो या मोर देन 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन ऐसी चीजें जो आपके नजदीक रखी हो. आप पॉइंट करते हैं उन चीजों की तरफ जो आपके नजदीक हो. अगर एक चीज रखी तो आप कहेंगे, जैसे मैंने एक पेंसिल रखी है और मेरे बहुत नजदीक है, देन आई विल से दिस इज अ पेंसिल. और अगर यही पेंसिल मैं जरा सा दूर रख दूं अपने से तो मैं बोलूंगी इसके लिए दैट इज अ पेंसिल. अब यहाँ पर समझे मैंने ज्यादा पेंसिल्स रख दी हैं, समझे 2 से 3 पेंसिल्स हैं मेरे नज़दीक रखी हुई, तो आई विल से कि दीज आर पेंसिल्स. और अगर मैं वही सारी पेंसिल्स उठाकर ज़रा थोड़ा सा फार रख दूं तो देन आई विल कॉल देम दोज आर पेंसिल्स. तो ये इसका फ़र्क है. अगर नियर चीज़ आपने कोई बतानी है तो दिस, अगर दूर बतानी है तो दैट, अगर नियर कोई ज़्यादा चीज़ें बतानी है तो दीज, और अगर दूर कोई चीज़ें बतानी है तो दोज यूज़ करेंगे. अब हमारा तकरीबन जो है ये हमारा जो यूनिट है 4 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास आएगा वो होगा रीड एंड रिस्पॉन्ड. वैंगरी मिठाई जो है मामा ट्रीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो अपना खूब ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.